नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अर्चित गुप्ता है, आम आदमी पार्टी जयपुर लोकसभा अध्यक्ष। आप आम आदमी पार्टी से कब से जुड़े हैं? आम आदमी पार्टी से मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ और पिछले 4 साल के अंदर हमने काफ़ी काम किया आम आदमी पार्टी के लिए। तब आपको क्या पदभार दिया गया था? आम आदमी पार्टी से जब मैं जुड़ा था उस टाइम पे मुझे जयपुर शहर से उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद पार्टी ने जैसे भी धीरे धीरे मेरे काम को देखा और मेरी पदोन्नति करती गई। आम आदमी पार्टी से जुड़ने से पहले आप क्या कर रहे थे? आम आदमी पार्टी से जुड़ने से पहले लगातार मैं समाज सेवा और जन सेवा के कार्य में जुड़ा हुआ था। लगातार हम काम कर रहे थे, कभी जन कल्याण के काम कर रहे थे, जैसे जैसे भी लोगों की मदद कर जा सकती थी, समाज सेवा के रूप में चाहे जन सेवा के रूप में हम कर रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी बड़े स्तर पे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बस्तियों के विकास के लिए भी काम किया है। सीएमएचओ से आपका कुछ विवाद हुआ था, वो क्या प्रकरण था? कोविड के समय हम लोगों ने गरीब लोगों के लिए, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, सभी के लिए काफ़ी काम किया। कोविड के समय में आप सभी को मालूम है, एक बहुत ही बड़ी त्रासदी के रूप में लोग परेशान थे, बहुत लोग परेशान थे, बहुत तकलीफ़ में थे लोग बाग। तो उन लोगों के लिए कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्थाओं को लेकर, कभी दवाइयों की व्यवस्थाओं को लेकर, कभी हॉस्पिटल में एडमिशन को लेकर लगातार अधिकारियों से विवाद रहते थे, बातचीत रहती थी। एक बार क्या हुआ था, मेरे कोई जानकार को इंजेक्शन की ज़रूरत थी, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो आता था उसकी ज़रूरत थी। मैं लगातार हॉस्पिटलों के सीएमएचओ के चक्कर काट रहा था, पर सीएमएचओ साहब ढंग से जवाब नहीं दे रहे थे। बाद में पता पड़ा स्टोर में इंजेक्शन है और इंजेक्शन सिर्फ मंत्रियों के और बड़े अधिकारियों के कहने पे दिए जा रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे जानकार हैं, बहुत परेशान हैं और उनकी जान को खतरा है, उनको इंजेक्शन चाहिए, पर उनको इस बात का कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर बाद में जब मैंने अपने हिसाब से कार्रवाई करी और मैंने इसको लेकर के जब मैंने विवाद सा उधर क्रिएट किया और जब मैं लगातार हॉस्पिटलों के सीएमएचओ के चक्कर काट रहा था, पर सीएमएचओ साहब ढंग से जवाब नहीं दे रहे थे। बाद में पता पड़ा स्टोर में इंजेक्शन है और इंजेक्शन सिर्फ मंत्रियों के और बड़े अधिकारियों के कहने पे दिए जा रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे जानकार हैं, बहुत परेशान हैं और उनकी जान को खतरा है, उनको इंजेक्शन चाहिए, पर उनको इस बात का कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर बाद में जब मैंने अपने हिसाब से कार्रवाई करी और मैंने इसको लेकर के जब मैंने विवाद सा उधर क्रिएट किया और जब मैंने उन पे किसी चीज़ की नाराज़गी जाहिर करी, तो थोड़ा सा उधर गर्मा गर्मी का सा माहौल बन गया था। पर हालांकि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मा गर्मी का माहौल बने चाहे कुछ भी बने, पहले हमारे को जन सेवा, मानव सेवा सबसे प्रथम हमारा धर्म है। उसके लिए चाहे लड़ना पड़े, चाहे झगड़ना पड़े, चाहे मरना पड़े, उसके लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे और करेंगे। अंत में सीएमएचओ साहब को मेरे को इंजेक्शन देने पड़े और व्यक्ति की हम जान बचाने में संभव रहे। आम आदमी पार्टी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं अभी? आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियों की जैसा अगर देखा जाए तो विशेष कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के पास एक बहुत ही अच्छी बातें हैं जो कि हम आम जन के बीच में जाकर के हम कर सकते हैं। हम आम जन को बता सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने किस तरीके से दिल्ली और पंजाब में बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था करी, जो हमारे परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करी, जो जिस भी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इतना अच्छा काम दिल्ली और पंजाब में किया है, उसके बारे में हम जाकर के जनता को बता सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए, हमारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत मैटर है जिसको हम जाके हम जनता को बताते हैं और जनता इस चीज़ को बहुत पसंद भी करती है। कोई चुनौती के रूप में मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, कुछ है हमारे सामने। भाजपा और कांग्रेस दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों के सामने आम आदमी पार्टी की स्थिति को आप किस तरह से कदम इसके जमाएंगे आप? जैसा कि आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी भी अभी अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। आम आदमी पार्टी सबसे फास्ट ग्रोइंग पार्टी है, लोग इसको बहुत अच्छी तरह पसंद कर रहे हैं। लोगों तक आम आदमी पार्टी की नीतियां साफ सुथरे तौर पे पहुंचाई जा रही है और बीजेपी और कांग्रेस की जो एक बेईमान राजनीति है, ये जरूर एक आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज बन सकती है। इनके झूठे वादे, झूठे लुभावने वादे और वो सब जरूर चैलेंज बन सकती है, पर जनता को ये बात पता है कि
आम आदमी पार्टी गारंटी देती है और उस गारंटी के ऊपर काम करती है। कांग्रेस और बीजेपी की भी नहीं मानता हूँ कुछ है हमारे सामने। भाजपा और कांग्रेस दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों के सामने आम आदमी पार्टी की स्थिति को आप किस तरह से मतलब कदम इसके जमाएंगे आप? जैसा कि आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी भी अभी अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। आम आदमी पार्टी सबसे फास्ट ग्रोइंग पार्टी है। लोग इसको बहुत अच्छी तरह पसंद कर रहे हैं। लोगों तक आम आदमी पार्टी की नीतियां साफ सुथरे तौर पे पहुंचाई जा रही है। और बीजेपी और कांग्रेस की जो एक बेईमान राजनीति है, ये जरूर एक आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज बन सकती है। इनके झूठे वादे, झूठे लुभावने वादे और वो सब जरूर चैलेंज बन सकती है। पर जनता को ये बात पता है कि आम आदमी पार्टी गारंटी देती है और उस गारंटी के ऊपर काम करती है। कांग्रेस और बीजेपी की जैसे झूठे वादे नहीं करती है। अभी वर्तमान में जयपुर में आम आदमी पार्टी के आपके अलावा किन किन को क्या क्या पदभार या नियुक्तियां दी गई हैं? जयपुर शहर लोकसभा अध्यक्ष, एक तरीके से जयपुर लोकसभा अध्यक्ष तो मेरे को बनाया गया है। मेरा नाम अर्चित गुप्ता है। मेरे साथ में मेरे सचिव हैं पवन शर्मा जी, जो लोकसभा सचिव हैं। साथ ही में जयपुर ग्रामीण से लोकसभा अध्यक्ष जो बनाया गया है वो गिरधारी लाल सेफट जी को बनाया गया है। और जयपुर ज़िले के दो भाग करके जयपुर शहर वाले भाग में जो इंचार्ज बनाया गया है वो कमल भार्गव जी को बनाया गया है। और जयपुर ग्रामीण वाले भाग के अंदर महेंद्र चौधरी जी को बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या स्थिति देखते हैं? आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के जैसे हमारे मुखिया ऐलान कर चुके हैं 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और 200 विधानसभा सीटों पे जब चुनाव लड़ेंगे तो आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है राजस्थान की जनता। हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, हमको दिखता है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत मतलब एकदम दिल से चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। और उनकी नीतियों के बारे में लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता उनको जाके हम बता रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को एक बहुत गजब का मैंडेट देने वाली है। एक ऐसा काम आम आदमी पार्टी के लिए राजस्थान की जनता करेगी। राजस्थान की जनता को इतनी गजब तरीके से बटन दबाएगी मशीन का, जिसकी आवाज़ दिल्ली तक सुनाई देगी। वर्तमान में आपके जयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए अध्यक्ष चुनने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हम सबकी ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल के व्यूअर्स को। सभी को मैं रामनवमी और अष्टमी की भी बधाई देना चाहता हूं। और ऐसे ही आप सब लोग खुश रहें, रामनवमी का त्यौहार बहुत अच्छे से बनाएं। आप सभी का परिवार घर खुशहाल रहे। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू।